एक अंडर रूट में कर लिया, इज इक्वल टू एक्स प्लस 6 आ गया। एक्स और एक्स 2x प्लस 1 माइनस 2 आपके पास आ जाएगा -1 प्लस 2 अंडर रूट एक्स इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 1 एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू एक्स प्लस 6 आ जाएगा। देन बेटा आपके पास ये 2x और -1 का हम उठा के यहाँ पे राइट साइड पे ले गए, इधर पॉजिटिव था जाके नेगेटिव हो गया। उसके बाद बेटा हम इसको सिंप्लीफाई किया, x माइनस 2x माइनस x आ जाएगा, 6 प्लस 1 आपके पास 7 हो गया। यहाँ पे हमने अगेन स्क्वायर लिया तो आपके पास आ गया 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस x माइनस 2 अंडर रूट का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 माइनस x का होल स्क्वायर। यहाँ पे मैंने क्या किया, 7 को पहले लिख लिया और माइनस x को बाद में लिख लिया। देन जब आप स्केयर आपके पास स्केयर आएगा तो स्केयर से ये 2 2 आपके पास 4 होगा, स्केयर से रूट कैंसिल करेंगे, एक्स स्केयर माइनस एक्स माइनस 2 आ जाएगा इक्वल्स टू आपके पास यहाँ पे a माइनस बी का होल स्केयर ओपन करेंगे, 7 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 7x। देन बेटा आपके पास आएगा 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8 इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर 49 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 14x। देन बेटा हमने ये राइट साइड से सारी वैल्यूज को हम उठा के राइट साइड लेफ्ट साइड पे ले आए, आपके पास आ गया 4x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8 माइनस 49 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 14x इज इक्वल टू 0। फिर हमने क्या किया, 4x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आपके पास 3x स्क्वायर हो गया, माइनस 4x और प्लस 14x आपके पास प्लस 10x हो गया, माइनस 8 और माइनस 49 आपके पास आ गया माइनस 57 इज इक्वल टू 0। और ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। मुझे बताएं स्टूडेंट्स, यहां तक आप सबको क्लियर है? किसी को क्लियर नहीं, चले दोबारा लेक्चर को सुने, एक बार मैं दोबारा बता देता हूं, जरा इसको गौर से सुनिएगा। हमने क्या किया बेटा, हमने पहले स्टेप के अंदर दोनों तरफ स्क्वायर लिया, आपके पास आ गया अंडर रूट एक्स प्लस 1 प्लस अंडर रूट एक्स माइनस 2 का स्क्वायर होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स प्लस 6 का होल स्क्वायर। देन बेटा हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन किया, राइट हैंड साइड पे आपके पास आ गया अंडर रूट एक्स प्लस 1 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट एक्स माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल्स टू, यहाँ से स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, x प्लस 6 आ गया। ओके उसके बाद बेटा ये स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल, आपके पास आ गया x प्लस 1 x माइनस 2 प्लस 2 अंडर रूट एक्स प्लस 1 x माइनस 2 इज इक्वल्स टू x प्लस 6। फर्दर स्टूडेंट्स x और x आपके पास 2x हो गया, 1 माइनस 2 माइनस 1 हो गया, 2 ब्रैकेट के अंदर हमने दोनों इकट्ठा कर लिया था, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, x पहले आ गया x माइनस 2 प्लस 1 x माइनस 2 इज इक्वल टू x प्लस 6। नेक्स्ट स्टेप के अंदर बेटा हमने क्या किया, नेक्स्ट बेटा आपके पास 2x माइनस 1 उधर जाके आपके पास साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस प्लस माइनस 2 हो जाएगा, माइनस 1 प्लस 1 हो जाएगा, और जब सिंप्लीफाई करेंगे आपके पास आ जाएगा माइनस एक्स प्लस 7। देन बेटा क्या करेंगे, हम स्केयर अगेन लेंगे दोनों तरफ, जब स्केयर लेंगे तो ये 2 2 4 हो जाएगा, स्केयर से स्केयर रूट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे a माइनस बी का होल स्केयर ओपन हो जाएगा। उसके बाद 4 को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 4x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8 आ जाएगा इज इक्वल टू 49 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 14x। नेक्स्ट स्टेप में हम इन सारी वैल्यूज को उठा के लेफ्ट हैंड साइड पे ले आएंगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी जो कि 3x के प्लस 10x माइनस 57 इज इक्वल्स टू 0 है। चलें बेटा मुझे आप बताएं, आप सबको क्लियर है? कशफ को क्लियर है? राबे को क्लियर है? अब आप सबको क्लियर है? अगर आप सबको क्लियर है तो बेटा मुझे जल्दी से इसकी मिड टर्म ब्रेक बताएं। 3 को 57 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 171 आ रहा है। आपने 10 को इस तरह ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई करने पे 171 आए और जमा करने पे वापस आपके पास 10 आए। चले यहाँ पे शावेज भी बता रहा है, सिदरा भी, पहले भी एक स्टूडेंट ने मुझे बताया है प्लस 19 और माइनस 9। बेटा ये बात याद रखिएगा, बड़ी वाली वैल्यू के साइन वही साइन लगाते हैं जो यहाँ पे आपके पास होती है, और यहाँ पे साइन होता है। आपके पास आएगा जी 3x स्क्वायर प्लस 19x माइनस 9x माइनस 57 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से आपके पास कॉमन, चलें कॉमन आपके पास 19 को उस तरफ लिख लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। आपके पास आएगा 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 19x माइनस 57 इज इक्वल 0। इन फर्स्ट टू टर्म से आपके पास कॉमन आ रहा है 3x, आपके पास आएगा जी x माइनस 3 प्लस 19 कॉमन x माइनस 3 इज इक्वल टू 0।
देन बेटा यहां से मैं रेस करूं शुरू से क्वेश्चन को। आपके पास आ जाएगा जी 3x माइनस 3 कॉमन, यहां से x माइनस 3 कॉमन निकालेंगे, आपके पास आएगा 3x प्लस 19 इज इक्वल टू 0। x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, 3x प्लस 19 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 3 और 3x इज इक्वल टू माइनस 19, x इज इक्वल टू माइनस 19 ओवर 3। आपके पास x की दो वैल्यूज आ गई, एक आ गई 3 और एक आ गई आपके पास माइनस 19 ओवर 3। अब हमने चेक करना है कि यहाँ पे सोल्यूशन सेट कौन सा है और एक्सट्रेनियस रूट कौन से हैं। तो हम क्वेश्चन के अंदर वैल्यूज पुट करते हैं टू चेक करते हैं पहले x इज इक्वल टू 3 को। तो आपके पास क्वेश्चन मैंने रेस किया ताकि मैं दोबारा बुक से देके लिख रहा हूँ, x प्लस 1 अंडर रूट x माइनस 2 इज इक्वल टू अंडर रूट x प्लस 6। हम इसको चेक कर लेंगे, पहले हम पुट करेंगे x का 3 पुट करेंगे, आपके पास आएगा 3 प्लस 1 अंडर रूट प्लस 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 3 प्लस 9। ये आपके पास 3 प्लस 1 4 होगा, 4 का स्क्वायर रूट लेंगे आपके पास 2 आएगा। 3 माइनस 1 आपके पास 3 माइनस 2 है, 3 माइनस 2 करेंगे आपके पास 1 आएगा, अंडर रूट 1 आपके पास 1 होता है इज इक्वल्स टू आपके पास बेटा 3 प्लस 6 आएगा, यहाँ पे सॉरी 3 प्लस 6 करेंगे तो आपके पास 9 आएगा, 9 का अंडर रूट लेंगे तो आपके पास बेटा आ जाएगा 3। तो आपके पास 3 इज इक्वल्स टू 3 आ रहा है। इस तरह जो आपके पास x इज इक्वल्स टू 3 है ये इसके सोल्यूशन सेट में चला गया। जी बेटा आप क्वाड्रेटिक फार्मूले से भी इसको सोल्व कर सकते हैं। इरफान बेटा मैंने आपका कमेंट नोट कर लिया, इंशाल्लाह मैं आपको वहां पे सोल्यूशन सेंड कर दूंगा आज। देन बेटा हमने चेक करना है माइनस 19 ओवर 3 को कि ये इसका रूट है या एक्सट्रेनियस रूट है। उसके लिए हम इस वैल्यू को पुट करेंगे क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन आपके पास है, अगेन चेक करेंगे हम, चेक x इज इक्वल टू माइनस 19 ओवर 3। जब आप माइनस 19 ओवर 3 पुट करेंगे आपके पास आएगा x प्लस 1 अंडर रूट प्लस x माइनस 2 इज इक्वल्स टू अंडर रूट x प्लस 6। पुट करते हैं बेटा माइनस 19 ओवर 3 प्लस 1 माइनस 19 ओवर 3 माइनस 2 माइनस 19 ओवर 3 प्लस 6। तो बेटा मैं इसको फर्दर सोल्व नहीं कर रहा क्योंकि आपके पास अंडर रूट के अंदर नेगेटिव आर, जब इसको सोल्व करेंगे यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे भी माइनस आएगा और यहाँ पे भी माइनस आएगा। अंडर रूट के अंदर माइनस आएगा तो हम इसको सोल्व भी नहीं कर सकते। तो इसलिए आपके पास जो सोल्यूशन सेट इसका बनेगा वो आ जाएगा 3 और एक्सट्रेनियस रूट जो आपका इसका होगा वो आपके पास आ जाएगा माइनस 19 ओवर 3। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 6 हुआ कंप्लीट। जल्दी से मुझे आप सारे स्टूडेंट्स बताएं यहाँ तक आपको क्लियर है? जी बेटा जब रेडिकल इक्वेशंस होंगी तो चेक करना बहुत ज़रूरी है। आप डायरेक्ट सोल्यूशन सेट नहीं लिख सकते हो। आप देख रहे हो कि ये सोल्यूशन सेट में आ रहा है और ये सोल्यूशन सेट में नहीं आ रहा है। चलें स्टूडेंट्स आपको क्लियर है तो इसके साथ आपको क्वेश्चन नंबर 7 भी क्लियर हो जाना चाहिए। कल इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे 7 भी आप खुद करेंगे, कल मैं 8 करूंगा, उसके बाद 9 10 पे चलेंगे हम। 7 आपने खुद होमवर्क करना है। ओके तो स्टूडेंट्स आपको लेक्चर क्लियर है, हम अपनी क्लास को वाइंड अप करते हैं। इंशाल्लाह कल हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 और 9 सॉरी 8 और 9। 7 आप खुद करेंगे, होमवर्क करेंगे उसका। आप लेक्चर के एंड पे आप लेक्चर के बारे में रिव्यूज़ और कमेंट्स लाजमी दिया करें, रोज़ाना की बेस पे दिया करें। लेक्चर जिस तरह का भी आपको लगे आप बिला झिझक कमेंट्स किया करें, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंशाल्लाह जो आपके नेगेटिव कमेंट्स मेरे लिए होंगे उसको मैं पढ़ के आप ख़ुद को इम्प्रूव करने की कोशिश करता हूँ बेटा, यही मेरा तरीक़ाकार है। इंशाल्लाह आपको मेरा मैसेज समझ भी आ रहा होगा। तो आप अपनी क्लास को वाइंड अप करते हैं, इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे कल तक के लिए स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।